सभी विद्यार्थियों को जय श्री श्याम। सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए और वैकेंसियों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए वो प्रश्नावली लेकर आया हूँ जिसके 2 से 3% आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा समय लेंगे नहीं, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। आज उस प्रश्नावली का मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रश्नावली का नाम है प्रतिशत। ऐसी प्रश्नावली है जिसके 2 से 3% आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। आज इसका बेसिक मैं पार्ट वाइज डालता रहूँगा। आज पार्ट फर्स्ट के अंदर, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसका लेवल बढ़ाता हुआ चलूँगा। आज इसका बेसिक है तो बेसिक ध्यान से पढ़ेंगे। प्रतिशत जो प्रश्नावली है, प्रतिशत जो है ये प्रति प्लस शत 2 नामों से मिलकर बना है। प्रतिशत का मतलब प्रति प्लस शत। अब यहाँ प्रति का जो मतलब है, प्रति का मतलब है प्रत्येक और शत का मतलब है 100। यानी प्रतिशत का मतलब है कि प्रत्येक 100 में से या प्रत्येक 100 के ऊपर जो बात होगी वो क्या है, प्रतिशत है। या फिर दूसरी इसकी परिभाषा बताई जाए तो दूसरी परिभाषा ये है कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है कि जिसका हर कितना 100। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका प्रतिशत क्या है, 100। लेकिन ये परिभाषाएं आपके कहीं काम आएंगी नहीं। मैं सीधा आपको उन प्रश्नों पे या फिर इसका बेसिक जो आपके काम आएगा उस पर ले चलता हूं। पहली बात है कि आज से लगभग 5 या 6 साल पहले प्रश्न इस तरीके से आते थे कि प्रतिशत को भिन्न के अंदर बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। दूसरी बात बोले कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। अब यहां से प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में, तो देखो यहां क्या है कि अगर कोई प्रतिशत है और उसको भिन्न में बदलना है तो उसका प्रतिशत हटाकर आप नीचे 100 का भाग लगाएंगे। जैसे 5%, इसको अगर भिन्न में बदला जाए तो 5% का मतलब होगा 5/100। इसको हल करेंगे तो अपना उत्तर आएगा 1/20। यानी 5% का मतलब क्या है, 1/20। प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया और भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ 100 का भाग दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जैसे भिन्न है 3/4, इस 3/4 को प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 को 100 से अगर काटा जाएगा तो 25 और 3 गुणा 25 यानी कि 75%। तो ये भिन्न किस में, प्रतिशत में, और ये प्रतिशत किस में, भिन्न। इस तरीके से बदला जाएगा। आप यहाँ नोट लगा के लिख सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा। इसके बाद आपको किताबों में और हर जगह ये बातें लिखवाई जाएंगी कि 1/1 और 1/1 का मतलब क्या होता है, लेकिन आप इसको रटेंगे नहीं। 1/1 एक भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे, 100 से गुणा कर दोगे। 100 से गुणा करेंगे तो अपने को मिलेगा 100%। 1/1 का मतलब 100%। 1/2 इसको हल करेंगे तो 50%। 1/3 हल करेंगे 33 सही, 1/3%। 1/4 को हल करोगे 25। 1/5 20%। 1/6 16 सही, 2/3%। 1/7 14 सही, 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही, 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही, 1/11%। अब ये जो भिन्न और परसेंट है, लगभग 90% प्रश्नों में ये भिन्न और परसेंट मिलती हैं। इसलिए इसको याद रखोगे तो आपके पास टाइम बचेगा। और अन्यथा आपको समझा दिया है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं।
अब बात करते हैं प्रश्नों की। छोटे छोटे प्रश्न मैं आपको आज बेसिक तौर पर बताऊंगा। ये छोटे प्रश्न आपको छोटे एग्जाम जैसे एमटीएस या कोई ट्रेड की तैयारी कर रहा है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जो भी ट्रेड चलते हैं उन ट्रेडों में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद इनके लेवल आपको पार सेकंड में मिलेगा। तो छोटे प्रश्नों की बात करूं तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे कि 3:4 ये कितने परसेंट के बराबर है। तो जैसे अभी आपको बताया कि 3:4 कितने परसेंट के बराबर है, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, यानी 3:4 का मतलब 3/4। ये एक भिन्न है, इसको परसेंट में बदलोगे तो परसेंट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा, कितना उत्तर आएगा अपना 75%। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न ये मिलेंगे आपको कि चीनी का मूल्य 16 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो जाता है। चीनी का मूल्य 16 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो जाता है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो यहां से देखो चीनी का मूल्य 16 रुपए से बढ़कर 20 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि मूल्य कितना बढ़ गया, तो सबको मालूम है कि 4 रुपए बढ़ गए, लेकिन बात कर रहा है ये प्रतिशत की कि कितना परसेंट मूल्य बढ़ा। तो आपको करना क्या है कि 16 रुपए थे और 16 से बढ़कर कितने हो गए, 20। यहां से कितने रुपए बढ़े, ये 4 रुपए, और ये जो 4 रुपए की जो वृद्धि हुई, ये 4 रुपए की वृद्धि किसके ऊपर हुई, इस 16 के ऊपर। 16 के ऊपर 4 बढ़े तभी जाकर कितने हो गए, 20। अब ये 4 की वृद्धि कितनी, किसके ऊपर, 16 के ऊपर, 4/16, और अपने को परसेंट चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ 100 से गुणा। इसको आप हल करोगे तो आपका उत्तर आएगा कितना, 25%, यानी मूल्य में कितने की वृद्धि है, 25% की। इसका जस्ट उल्टा करें प्रश्न, अगर प्रश्न ये होता कि चीनी का मूल्य 20 रुपए से घटकर, चीनी का मूल्य 20 रुपए से घटकर 16 रुपए हो जाता है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई। तो यहां क्या करना है कि मूल्य अब की बार 20 रुपए से घटकर 16 हो गए, यानी कि 20 रुपए पहले थे और अब हो गए कितने, 16 रुपए। अब यहां से पूछा जाए कि कितने रुपए की कमी, तो 4 रुपए की कमी, लेकिन अपने से पूछ रहा है कि कितने परसेंट की कमी। तो क्या करेंगे कि 4 रुपए कम हो गए, किसके ऊपर, इस 20 के ऊपर, तो 4/20 और गुणा कितना, 100। इसको आप हल करोगे तो आपका उत्तर आएगा 20% की क्या, कमी। इस तरीके से ये प्रश्न है। कोई भी प्रश्न बने कि एक व्यक्ति का वेतन 3000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दें तो वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो 3000 से 4000 यानी 1000 रुपए का वेतन 3000 के ऊपर बढ़ गया, तो 1000/3000 और गुणा करेंगे 100, तो यहाँ से 33 सही 1/3 आएगा। पहला टाइप बनता है ये बेसिक। इसके बाद दूसरा जो इसका बेसिक है, दूसरा बेसिक ये है, आपको जोड़ों के रूप में प्रश्न करवाएंगे। पहला जोड़ा ये था कमी और वृद्धि का। इसके बाद दूसरा जो जोड़ा बनता है वो ये है कि आपसे पूछा जाए कि 800 का 60% कितना होगा। 800 का 60% कितना होगा। तो यहां से 800 का 60% यानी अपने से ये पूछ रहा है कि कितना होगा। ये कोई संख्या आएगी कि कितना होगा, कोई संख्या बताओ कितनी होगी। 800 का 60% कितना होगा। तो यहां से क्या करना है कि अगर आपसे ये पूछे कि कितना होगा तो यहां का मतलब आपको गुणा करना है। 800 का मतलब गुणा
60 और इस परसेंट को हटाओगे बटे में 100 लगाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 8 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480, यानी कि 800 का 60% होगा 480। अब इसका उल्टा प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि 200 800 का कितना परसेंट, ये भी एक जोड़ा है पिछले प्रश्न की तरह। 800 का 60% कितना, यहां तो कितना होगा, यहां पूछ रहा है कितना परसेंट होगा, दोनों में देखना यहां कितना होगा और यहां कितना परसेंट होगा। तो यहां से क्या करेंगे कि अब की बार अपने से कितना परसेंट यानी परसेंट में उत्तर देना है, तो परसेंट में उत्तर देना है तो गुणा में 100 रखेंगे। और यहां जो ये का है, इस का मतलब गुणा नहीं, इस का मतलब ये है कि ये का जिसके बाद में आएगा उसको आप बटे में रखोगे, यानी कि 800 बटे में 200 ऊपर और गुणा क्या कर देंगे 100। इसको हल करोगे 2 जीरो से 2 जीरो, ये 4 बार, 4 से 100 कितनी बार 25 बार, यानी कि 200 जो है वो 800 का कितना है 25% है। कई स्टूडेंट इस तरीके से याद रखते हैं कि बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या ऊपर, लेकिन ये गलत तरीका है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये का जिसके बाद में होगा वो तो बटे में और संख्या बची हुई ऊपर और गुणा में क्या करेंगे 100। ये प्रश्न अब की बार एमटीएस के अंदर आया था कि 1200 मीटर 6 किलोमीटर का कितना परसेंट है। 1200 मीटर 6 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो आपसे पूछा गया है कि कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट पूछेगा तो का मतलब क्या होगा कि जिसके बाद में का है वो बटे में जाएगा। तो यहां से ये बटे में जाएगा क्या 6 किलोमीटर, ऊपर क्या रहेगा 1200 मीटर और गुणा में क्या करेंगे 100 करेंगे। कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि यहाँ इसको काटने लग जाते हैं, लेकिन गणित का नियम है कि जब तक इकाई समान नहीं होगी तो आप जोड़ भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते, इसको काट भी नहीं सकते। तो यहां से क्या करेंगे इकाई को समान करेंगे। यहाँ इकाई मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, तो आप बदलोगे तो या तो किलोमीटर को मीटर में बदलो या मीटर को किलोमीटर में बदलो। तो यहाँ किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहा हूं, ऊपर 1200 मीटर नीचे 6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 6 किलोमीटर में 6000 मीटर और गुणा में 100। अब इसको हल करोगे मीटर से मीटर कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो और ये 12 से काट दो 5 बार, 5 से 100 को काट दो 20, यानी कितना परसेंट है 20% है। इस तरीके से काफी प्रश्न है कि जैसे पूछा जाए कि 30 किलोग्राम 3 क्विंटल का कितना परसेंट है, तो क्विंटल को किलोग्राम में चेंज करते रहो। ये प्रश्न एक प्रश्न ऐसा ही कितना परसेंट वाला बहुत बार लगभग 2 या 3 बार एग्जामों में आ चुका कि 3% 5% का कितना प्रतिशत है। यहां पे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होता है कि परसेंट के अंदर बात चल रही है, लेकिन आपको पूरा बेसिक बता के चल रहा हूं कि अगर आपसे कितना परसेंट पूछता है तो जिसके बाद में का है वो बटे में जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। कितना परसेंट पूछ रहा है अपने से, तो का किसके बाद में है 5% के बाद में, तो यहां से ये 5% जाएगा बटे में, ऊपर रहेगा अपना 3% और गुणा में क्या चलेगा 100। आप इसको हल करोगे परसेंट से परसेंट, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार और 20 गुणा 3 यानी अपना उत्तर क्या होगा 60%। तो 3% 5% का कितना परसेंट है, तो ये है 60%। अब ये कितना परसेंट और एक आपको कितना होगा, दोनों प्रश्न करवा दिए हैं। अगर आपसे कितना होगा इस तरीके का प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1800 का 50% का 30% का 10% कितना होगा।
तो पिछले प्रश्न में पूछा गया था कितना परसेंट होगा, तो कितना परसेंट अगर पूछेगा तो आपको केवल 2 ही परसेंट मिलेंगे, लेकिन कितना होगा तो यहाँ पे आपको कितने भी परसेंट दिए जा सकते हैं। अब कितना होगा इसके लिए आपको बता दिया कि का मतलब क्या होगा, गुणा। इसको हल करेंगे, का मतलब गुणा करते रहेंगे और परसेंट को हटाकर 100 का भाग देते रहेंगे। यहां से देखेंगे 1800 गुणा 50/100 गुणा 30/100 10/100। इसको हल करोगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, यहां ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 50 से 100 को काट देता हूं 2 बार, 2 से 18 9 बार, तो 9 गुणा 3 यानी कि कितना 27। तो 1800 का 50% का 30% का 10% कितना 27 है। अब ये बेसिक पर्सन है छोटे छोटे। इसके बाद पर्सन ये है कि ए का 50% बराबर बी का 30%। तो यहां से अपने से पूछ लेता है कि ए अनुपात बी। तो यहां से क्या करेंगे अपन, ए का 50% बराबर बी का 30%, ये भी बेसिक पर्सन है बिल्कुल छोटा। ए का 50% और बराबर में दे रखा है बी का 30% और अपने से ए अनुपात बी। वैसे अनुपात समानुपात प्रश्नावली पढ़ाएंगे तो ये बातें ये पर्सन और भी लेवल के करवाए जाएंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल बेसिक छोटा सा पर्सन है। इसको हल करोगे आप तो यहाँ क्या कर दोगे, का से का कैंसिल, परसेंट से परसेंट को कैंसिल, क्योंकि जब बीच में बराबर होता है तो संख्याएं आपस में कट जाती हैं, 0 से 0। तो यहाँ इधर बचेगा आपका 5a, इधर बचेगा आपका 3b। तो यहां से 5a बराबर 3b, इस कंडीशन से a और b की वैल्यू निकाली जाए तो या तो ऐसे करो कि a बटे में ये b इसके नीचे, इधर ये 3 और 5 इसके नीचे, यानी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5। लेकिन आप बिल्कुल शॉर्ट अनुपात समानुपात में और भी बताए जाएंगे, सीधा अगर ये कंडीशन बढ़ती है तो a का मान ये और b का मान ये, यानी a 3 और b 5। तो a अनुपात b की बात करें तो कितना 3 अनुपात 5। ये भी बेसिक पर्सन है। इसके बाद अगर बेसिक को थोड़ा सा बढ़ाएं तो पर्सन इस तरीके से कि मेरी लंबाई तुम्हारी लंबाई से 25% अधिक है। मेरी लंबाई तुम्हारी लंबाई से 25% अधिक है, तो तुम्हारी लंबाई मेरी लंबाई से कितना परसेंट कम होगी। अब यहां से मेरी लंबाई तुम्हारी लंबाई से 25% अधिक है, मेरी लंबाई अधिक है तो तुम्हारी क्या होगी, कम। लेकिन यहाँ लगभग 60 से 70% स्टूडेंट यही करते हैं कि तुम्हारी लंबाई 25% ज्यादा तो मेरी लंबाई 25% क्या है, कम। लेकिन ये गलत, ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा 25%। अब यहां से अगर इसको बेसिक से आप देखें तो जैसे ये मैं और ये आप, तो मेरी लंबाई जो है वो तुम्हारी लंबाई से 25% ज्यादा है। अगर 25% की बात चले तो 100 के ऊपर बात चलती है, तो 25% ज्यादा है। जैसे अगर तुम्हारी लंबाई 100 है तो मेरी लंबाई 25 ज्यादा होगी, यानी कितनी 125। तो तुम 100 और मेरी जो है लंबाई वो कितनी है 125। अब अपने से पूछ रहा है कि तुम्हारी लंबाई मेरी लंबाई से कितनी कम है, तो देखो तुम्हारी लंबाई कितनी 100 और मेरी लंबाई कितनी 125, कितना कम है
25 कम है। लेकिन आप ये देखो, अगर कम बोल रहे हैं कि कितना कम, 25 कम, किससे कम है 25? मेरे से, यानी कि 125 से। तो 25 जो कम है वो किससे कम है? 125 से। तो 25 कम है 125 से, यानी 25 की जो तुलना है वो 125 पर हो रही है। तो 25/125 और गुणा में क्या करेंगे? 100। इसको जब आप हल करोगे तो आपका उत्तर आएगा कितना? 20%। यानी कि अगर मेरी लंबाई तुम्हारे से 20% ज्यादा है तो तुम्हारी लंबाई जो कितना परसेंट कम होगी? 20%। ये तो है इसका बेसिक। अगर ट्रिक से आप करना चाहो तो 25% देखना है कि मेरी लंबाई तुम्हारी लंबाई से 25% अधिक, यहां लिखेंगे 25% और अधिक। 25% का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, इसको भिन्न में बदलेंगे कि 25% का मतलब कितना होता है। तो ये आपको बता दिया गया है कि परसेंट, और परसेंट को हटाएंगे बटे में 100, 25/100, 25/100। इसको आप हल करोगे 1/4। तो 25% का मतलब हुआ 1/4। अब आगे की बात देखें तो बात बोल रहे हैं कि क्या है? अधिक है। तो अब आप अधिक करोगे, 4 में 1 अधिक करेंगे। बात 1 है लेकिन अब वो किस पर होगी? 4 में 1 अधिक यानी 5 पर। 1/5, और 1/5 को वापस अगर परसेंट में बदलेंगे तो क्या कर देंगे? यहां 100 से गुणा, यानी कि कितना? 20%। तो 25% यानी कि 1/4, और 4 में 1 अधिक, क्योंकि बात कर रहे हैं किसकी? अधिक की। तो 4 में 1 अधिक करोगे तो आएगा 1/5, और 1/5 को वापस अगर भिन्न में बदलें तो 100 से करेंगे गुणा, यानी कि कितना आ जाएगा? 20%। तो इस तरीके के प्रश्न भी आप या तो इस ट्रिक से करो, या ये कंसेप्ट है कम या अधिक, तो आपको ये देखना है कि किससे कम है तो ये, और किससे अधिक है तो ये। यानी कि अगर प्रश्न ये हो, एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं जिसके अंदर ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि ये ए है और ये बी है। ए का मान 50 और बी का मान 80 है। मान लो ए का मान जैसे 50 है, बी का मान 80 है। अब यहां से क्या क्या प्रश्न अपने से पूछ सकता है? एक प्रश्न तो ये बोले कि ए बी का कितना परसेंट है, कि ए बी का कितना परसेंट है। दूसरा प्रश्न ये बोले कि बी ए का कितना परसेंट है। तीसरी बात ये बोले कि ए बी से कितना परसेंट कम है, या ये बोले कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है। अब आपकी सारी समस्या इसके अंदर दूर हो जाएंगी। ए का मान 50, बी का मान 80। पहली बात अपने से ये पूछ रहा है कि ए जो है वो बी का कितना परसेंट है। तो ये आपको मैं पीछे बता चुका कि अगर आपसे कितना परसेंट बोलता है कि कितना परसेंट है, तो जिसके बाद में का होगा वो बटे में जाएगा। तो यहां का किसके बाद में है? बी के बाद में, तो बी जाएगा बटे में, ये बी बटे में, और ऊपर क्या रहेगा? ए, और गुणा क्या कर देंगे? 100, क्योंकि क्या पूछ रहा है? परसेंट। अब ए का मान रख दो, ए का मान 50, बी का मान 80, तो यहां मान रखेंगे, तो 50/80 और गुणा कर देंगे 100। इसको हल करोगे 0 से 0, ऊपर हो गए 500 और बटे में 8, हल करेंगे तो 8 × 48, 2, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, और इसको हल करोगे तो 4/8 यानी कि आधा। तो ए बी का कितना परसेंट है? 62.5% है। अब दूसरी बात कि बी ए का कितना परसेंट है? बी ए का कितना परसेंट है? अपने से वही पूछा गया कि कितना परसेंट है, तो
तो कितना परसेंट अगर पूछेगा तो जिसके बाद में का है वो बटे में जाएगा। अब बटे में जाएगा कौन? ए, ऊपर रहेगा बी, ए को बटे में भेजेंगे तो ए का मान कितना है? 50, ऊपर रहेगा बी यानी कि 80 और गुणा में 100। काटेंगे 50 दो बार और 80 गुणा 2 यानी कि 160%। कई विद्यार्थी तो 100% से ऊपर जाते ही घबरा जाते हैं कि 100% से ऊपर गया, लेकिन अगर आप तरीके से चलते हो और जो भी उत्तर आ रहा है वो सही है तो यहां से बी ए का कितना परसेंट है, तो यहां देखो ना बी ए से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसका मतलब 100 से ऊपर तो है, 100% से ऊपर है, तो 100% से ऊपर यानी कि इसको हल करेंगे तो कितना आ रहा है ये? 160%। अब प्रश्न नंबर 3 कि ए बी से कितना परसेंट कम है, तो ये केवल ये पूछ रहा था कि कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि कितना परसेंट कम है। तो इस बात को क्या करेंगे, कितना परसेंट कम है, तो आपको ये देखना है कि कितना कम है और किससे कम है। तो ए बी से कितना कम है, तो देखो आप ए बी से कितना कम है? 30। कितना कम है? 30 कम है। किससे कम है 30? 80 से। भाई बी से कम है, ए बी से कितना कम है? 30 कम है। किससे? 80 से। तो आपको ये देखना है कि कितना कम है और किससे कम है। 30 कम है किससे? 80 से, और गुणा कर देंगे यहां 100। 0 से 0, इसको हल करो आप, 4 से काट लें तो 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, और 25 गुणा 3 75 बटे में 2, 75 में 2 का भाग दोगे तो 37.5%। अब ये पर्सन की बी ए से कितना परसेंट अधिक है। अब ये देखो कि अधिक है, किससे अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो यहां बी जो है वो ए से कितना ज्यादा है भाई? 30 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 30। किससे ज्यादा है? ए से। यहां पूछ रहा था कि कितना कम, तो किससे कम था? 80 से तो कम और 50 से ज्यादा, तो 50 से अधिक है, और गुणा करेंगे 100, हल करेंगे तो आएगा कितना? 60%। यानी बी जो है वो ए से 60% ज्यादा है, और ए जो है वो बी से कितना? 37.5% क्या है? कम है। तो यहां इस तरीके के जो पर्सन है, इसके बाद इसका लेवल आगे बढ़ाते रहेंगे।